आज पूरे 40 महीने यानी 3 साल और 4 महीने के बाद हम आए हैं श्री जीवदानी माता के दर्शन करने के लिए। चलिए देखते हैं कि कितना बदलाव हुआ है इन दिनों में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ट्रैवल गाँव में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जीवदानी माता मंदिर तक कैसे पहुँचे, यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की क्या सुविधा है, अगर आप अपने निजी वाहन से आते हैं तो कैसे आ सकते हैं और यहाँ पर पार्किंग की क्या सुविधाएं हैं, दर्शन करने का सही समय, वीआईपी दर्शन के चार्जेस, भोजन के लिए सर्वोत्तम विकल्प, जीवदानी माता के दर्शन करने में कुल कितना समय लगेगा और जीवदानी माता के दर्शन करने में पर हेड कितना खर्चा आएगा, ये सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। तो वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। नज़दीकी रेलवे स्टेशन की अगर बात करें तो विरार रेलवे स्टेशन नज़दीकी रेलवे स्टेशन है। जीवदानी माता मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले विरार आना होगा। अगर आप वेस्टर्न लाइन से आते हैं तो डहानू लोकल या विरार लोकल पकड़कर विरार तक पहुंच सकते हैं। अगर आप सेंट्रल या हार्बर लाइन से आ रहे हैं तो आपको दादर उतरकर वेस्टर्न लाइन में आना पड़ेगा और वहां से आप विरार या डहानू लोकल पकड़कर विरार तक पहुंच सकते हैं। विरार उतरकर आपको ये डहानू की साइड वाला बीच वाला जो बड़ा ब्रिज है वो लेकर ईस्ट साइड में उतरना होगा। ईस्ट साइड में जैसे ही आप उतरेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पर सामने आपको ये वाला बोर्ड दिखाई देगा, जीवदानी माता रिक्शा स्टैंड। यहाँ से आप शेयरिंग ऑटो पकड़कर जीवदानी माता मंदिर तक पहुँच सकते हैं। पर हेड 20 रुपये का चार्जेस लेते हैं। अगर आप प्राइवेट रिक्शा करके जाते हैं तो 80 रुपये एक रिक्शा वाला आपसे चार्ज करेगा। हमें हार्डली 7 से 8 मिनट लगे यहाँ तक पहुँचने में। विरार रेलवे स्टेशन से जीवदानी माता मंदिर मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगर आप अपनी पर्सनल व्हीकल से जैसे कि 2 व्हीलर या 4 व्हीलर से आना चाहते हैं तो गूगल मैप्स पर टाइप कीजिए जीवदानी माता मंदिर विरार और पहुँच जाइए जीवदानी माता मंदिर तक। अगर आप 2 व्हीलर से आते हैं तो 10 रुपये पार्किंग चार्जेस होती है और अगर आप 4 व्हीलर से आते हैं तो 50 रुपये 4 व्हीलर का पार्किंग चार्ज है। ये आप देख सकते हैं, ये है यहाँ का पार्किंग एरिया जो मेन एंट्रेंस के राइट हैंड साइड पर बना हुआ है। ये है जीवदानी माता मंदिर का मुख्य द्वार। यहाँ से आपको सीढ़ियों से ऊपर जाना होता है। कुल 1400 सीढ़ियाँ चढ़कर आप मंदिर तक पहुँच सकते हैं, जिसमें आपको 1.5 से 2 घंटे का समय लगता है। अगर आप रुक रुक कर चलते हैं तो अधिक समय भी लग सकता है। अगर आप सीढ़ियों से नहीं जाना चाहते तो ये मुख्य द्वार के दाहिने तरफ आप देख सकते हैं फनिकुलर रोपवे की सुविधा भी उपलब्ध है। वीकडेज में यानी सोमवार से शुक्रवार के बीच में भीड़ कम होती है तो रोपवे का इस्तेमाल करके आप हार्डली 10 से 15 मिनट या मैक्स टू मैक्स आधे घंटे में सीधे मंदिर के गर्भगृह में पहुंच जाएंगे। इस रोपवे का फ़ायदा ये है कि आपको ये वीआईपी सुविधा उपलब्ध कराती है। अगर आप वीकेंड्स पर या छुट्टी के दिन या नवरात्रि के समय पर आते हैं तो काफ़ी भीड़ होती है। इस फनिकुलर ट्रेन में आपको जाने में कम से कम 1.5 से 2 घंटा वेटिंग भी करना पड़ सकता है, तो आप उस हिसाब से प्लान करके आ सकते हैं। ये मुख्य द्वार के सामने ही चप्पल स्टैंड बना है जो कि एब्सोल्युटली फ्री है, निःशुल्क है। तो अगर आप सीढ़ियों से जाना चाहते हैं तो यहाँ पर अपने चप्पल जूते उतार कर रख सकते हैं। यहाँ पर आपको टोकन दिया जाता है। आते समय अगर आप चाहें तो अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी दान कर सकते हैं, अगर ना देना चाहें तो कोई ज़बरदस्ती नहीं। ठीक ऐसी ही सुविधा फनिकुलर ट्रेन के मेन स्टेशन के पास बनी हुई है। तो अगर आप फनिकुलर रोपवे ट्रेन से जाना चाहते हैं तो वहां पर आप अपने जूते चप्पल उतार कर और फनिकुलर रोपवे से दर्शन करके वापस आ सकते हैं और वहां से अपने जूते चप्पल कलेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आप फनिकुलर ट्रेन से जाना चाहते हैं तो कितने चार्जेस लगेंगे। फनिकुलर ट्रेन से पर हेड 250 रुपये का चार्ज है। अगर 2 आदमी जाते हैं तो 500 रुपये। ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा भी यहाँ पर उपलब्ध है, मगर नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है। इन केस अगर नेटवर्क नहीं सही पकड़ेगा तो हो सकता है कि पेमेंट करने में आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़े। और ठीक बगल में ही कैश काउंटर है जहाँ पर आप कैश देकर टिकट ले सकते हैं। इन केस अगर आप कैश लाना भूल गए हैं तो ये आप जो मेन गेट देख रहे हैं, देखिए मेन गेट के बगल में ही एटीएम है, तो आप यहाँ से पैसे निकाल कर कैश देकर टिकट खरीद सकते हैं। इस मेन गेट के बाईं तरफ आप देख सकते हैं बहुत बड़ा सा भोजनालय बना है जो मंदिर ट्रस्ट की तरफ से बना हुआ है। यहाँ पर आप 15 रुपये देकर भोजन कर सकते हैं। भोजन में आपको रोटी, दाल, सब्जी और चावल मिलता है। अगर आप सीढ़ियों से जाते हैं तो दोनों तरफ
चाय नाश्ते की दुकानें, हार फूल की दुकानें, कोल्ड ड्रिंक्स और जूस वगैरह मिलते रहेंगे, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पानी का बॉटल वगैरह ईज़िली उपलब्ध हो जाएगा। नीचे से लगाकर ऊपर मंदिर तक दोनों तरफ, दाएँ और बाएँ तरफ, दोनों तरफ दुकानें उपलब्ध हैं। हम आज फनिक्यूलर ट्रेन से जाएंगे। पिछली जितनी भी बार मैं आया हूँ, मैं काफ़ी बार आ चुका हूँ, तो मैं हमेशा सीढ़ियों से ही जाता हूँ, मगर आज मुझे इस ट्रेन के बारे में जानना है। देखते हैं कैसे काम करता है और आपको भी दिखाते हैं। 500 रुपये देकर मैंने ये 2 टिकट खरीद लिए हैं। आप देख सकते हैं इसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। ये रोपवे ट्रेन टिकट के साथ साथ आपकी वीआईपी दर्शन का भी टिकट है। आप देख सकते हैं बाईं तरफ नीचे की ओर इसमें लिखा हुआ है कि अभिषेक का समय सुबह 4 बजे का है। अभिषेक के लिए सामान ट्रस्ट की तरफ से आपको दिया जाता है। तो अगर आप सुबह 4 बजे दर्शन करते हैं तो आप अभिषेक भी कर सकते हैं। दिन में 3 समय आरती होती है, सुबह 5:30 बजे, दोपहर 12 बजे और शाम के 7:30 बजे। आरती 10 से 15 मिनट की होती है, तो उस समय काफ़ी भीड़ जमा हो जाती है क्योंकि दर्शन को रोक दिया जाता है। अगर आप आरती के तुरंत बाद पहुंचते हैं तो हो सकता है आपको 5 से 10 मिनट का लाइन लगाना पड़े, क्योंकि उस समय दर्शन रोक दिया जाता है, तो थोड़ी बहुत भीड़ जमा हो जाती है। फनिकुलर रोपवे की सुविधा एक नंबर है। हार्डली 5 से 7 मिनट लगे हमें ऊपर पहुंचने में और 5 से 7 मिनट वेटिंग का टाइम था, यानी 15 मिनट लगे हम पहुंच गए मंदिर में। जैसे ही आप फनिकुलर रोपवे से उतरते हैं तो लिफ्ट की सुविधा उपलब्ध है, जो आपको सीधे 8वें मंजिल तक लेकर जाती है और ये लिफ्ट सीधे आपको माताजी के मंदिर के गर्भगृह में ही उतार देती है। क्योंकि हम 12 बजे के आरती के समय पहुंचे थे तो थोड़ी भीड़ यहाँ जमा हो गई है। हार्डली 10 से 15 मिनट लगेगा, हमारे दर्शन हो जाएंगे। बहुत अच्छे से हमारे दर्शन हो गए और हम दर्शन करके अब ऊपर की ओर आ गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत बड़ा सा एक जगह बना हुआ है, जहाँ पर आप चाय नाश्ता भी कर सकते हैं और कुछ समय बैठकर यहाँ पर आनंद ले सकते हैं। यहाँ पर आपको चाय मिल जाएगा, वड़ा पाव मिल जाएगा, पॉपकॉर्न मिल जाएगा, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह मिल जाएंगे। अगर आप घर के लिए प्रसाद वगैरह लेना चाहते हैं तो यहाँ पर प्रसाद का काउंटर भी है। अगर आप नारियल वाला प्रसाद लेना चाहते हैं जो कि मंदिर की तरफ से उपलब्ध है, तो वो उसका काउंटर भी यहाँ पर उपलब्ध है। 20 रुपये में एक पैकेट नारियल का प्रसाद मिलता है, तो आप वो लेकर जा सकते हैं। बहुत ही अच्छा ये प्रसाद होता है। जीवदानी माता मंदिर के ऊपर के परिसर में 3 मंदिर हैं। एक है श्री महाकाली माता मंदिर, जहाँ पर पहले बलि दी जाती थी मगर अब उस पर निषेध लगा दिया गया है। दूसरा है यहाँ पर श्री काल भैरव मंदिर। जैसा कि आप जानते हैं किसी भी सिद्धपीठ या शक्तिपीठ के पास एक काल भैरव अवश्य रहते हैं। ठीक बाईं तरफ है श्री बारोंडा माता का मंदिर और उसके आगे नीचे की तरफ ये गौ माता का मंदिर है। यहाँ से नीचे विरार शहर का व्यू बहुत ही सुंदर दिखाई देता है, तो आप यहाँ भी आ सकते हैं दर्शन करने के लिए। दोस्तों, अब बात करते हैं मंदिर के टाइमिंग्स की। मंदिर सुबह 4 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक खुला रहता है और 2 बजे से 3 बजे के बीच में बंद रहता है। फिर दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 7:30 बजे तक खुला रहता है। अगर बात करें श्री जीवदानी माता मंदिर के दर्शन के सही समय की, तो आप 12 महीने में किसी भी समय आ सकते हैं, मगर मानसून का महीना और ठंडी का महीना सबसे बेस्ट रहता है। जुलाई महीने से लगाकर फरवरी तक के महीने में आप किसी भी समय आके दर्शन करेंगे तो अच्छा अनुभव होगा आपको। अब जानते हैं कि कुल कितना समय लगता है दर्शन करने में।
अगर आप सीढ़ियों से दर्शन करने आते हैं तो मान के चलिए कि 2 से 3 घंटे आपको लग जाएंगे दर्शन करने में। अगर आप वो छुट्टी के दिन या नवरात्रि के समय आते हैं तो मान के चलिए 5 से 6 घंटे भी लग सकते हैं। अगर आप फनिकुलर ट्रेन से जाकर दर्शन करते हैं तो वीकडेज में तो आपको हार्डली आधे घंटे में दर्शन हो जाएंगे, और अगर आप छुट्टी के दिन या नवरात्रि के समय आते हैं तो आपको सिर्फ फनिकुलर ट्रेन में बैठने के लिए ही 1.5 से 2 घंटे वेट करना पड़ सकता है। चलिए जानते हैं कि दर्शन करने में पर हेड कितना खर्चा हो सकता है। अगर आप अपने पर्सनल व्हीकल से आते हैं तो जो भी पेट्रोल, डीजल या सीएनजी का खर्चा होगा वही। अगर बात करें मुंबई लोकल ट्रेन की तो एक तरफ का चर्च गेट से विरार तक का लोकल ट्रेन का 20 रुपये टिकट है, दादर से विरार का 15 रुपया। अगर आप डहाणू की तरफ से आते हैं तो 20 रुपये टिकट है। विरार से जीवदानी माता टेम्पल तक के लिए 20 रुपये का पर हेड रिक्शा का खर्चा होगा, और अगर आप भोजनालय में खाना खाते हैं तो 15 रुपया पर हेड खाने का खर्चा होगा, प्लस चाय नाश्ता जो भी आप करना चाहें वो अलग। अगर आप फनिकुलर रोपवे से जाते हैं तो पर हेड 250 रुपया एक्स्ट्रा। तो अगर आप फनिकुलर ट्रेन से नहीं जाते हैं और भोजनालय में खाना खाते हैं तो एक आदमी का अधिक से अधिक 100 से 150 रुपया खर्चा होगा, और अगर आप फनिकुलर ट्रेन से जाते हैं तो 250 रुपया पर हेड एडिशनल आप जोड़ लीजिए। और अगर आप अपनी पर्सनल गाड़ी से आए हैं तो 2 व्हीलर का 10 रुपया पार्किंग चार्जेस और 4 व्हीलर का 50 रुपया पार्किंग चार्जेस एक्स्ट्रा आप जोड़ लीजिए। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा हो। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें, और कमेंट में जय माता जीवदानी अवश्य लिखें। तो अभी चलते हैं, फिर मिलते हैं एक नई मंजिल की ओर बढ़ते हुए कुछ नए रास्तों पर। तब तक के लिए वंदे भारत, वंदे मातरम, हर हर महादेव।